क्वेश्चन नंबर 5 पे ट्रिपल स्टार चाहो तो 4 स्टार लगा लो। ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर पेपर टेढ़ा आया तो ये क्वेश्चन आएगा। टेढ़ा है पर मेरा है, तुम तब करना जब तुम क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर प्लीज़ आइएगा, एक बार क्वेश्चन की रीडिंग ले लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा ज़रूर। पेपर से पहले रिवाइज ज़रूर करना है क्वेश्चन नंबर 5। रीडिंग लेके फिर फॉर्मेट बनाएंगे। हमें 2 चीज़ें बनानी हैं, जर्नल एंट्रीज़ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री के लिए एक पेज से थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा और बैलेंस पेज पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, स्टार्ट करें और 30 सेकेंड्स में स्टार्ट करेंगे हम। फॉर्मेट ख़त्म कर लो जल्दी से। चलो करें स्टार्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है नहीं। और हम देख रहे हैं 2 ही एडजस्टमेंट है हमारे पास, 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। तो देखो बैलेंस शीट में से सिर्फ कैपिटल अकाउंट पिक कर लेते हैं, बाकी हम दोनों एडजस्टमेंट देखकर अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद फिर देखो ट्रेड पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिक्सचर्स पर है, इन्वेंट्रीज पर कोई नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल पर है, कैश पर कुछ ऐसा हो रहा है, पार्टनर्स कैश लाएंगे ले जाएंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास एडजस्टमेंट रह गई सिर्फ फिक्सचर्स पर और ट्रेड रिसीवेबल पर। ट्रेड रिसीवेबल पर जो एडजस्टमेंट है वो नए प्रकार की आ रही है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पहले कह रहे हैं प्रोविज़न बनाओ 2% का, और फिर लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, हम प्रोविज़न को इंक्रीज़ करेंगे 6% पर। तो विभिन्न प्रकार की एडजस्टमेंट है। कह रहे हैं भाई, पहले कह रहे हैं 2% का प्रोविज़न बनाओ, फिर कह रहे हैं हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 6% पर। पार्टनरशिप फर्म चल रही है ए, बी और सी की, इसमें से रिटायरमेंट हो रही है ए की। तो देखो 2 इवेंट हो रहे हैं यहाँ पर, ए, बी और सी की फर्म चल रही है, ए की रिटायरमेंट हो रही है। एक तो सिचुएशन है ऑन या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इस समय हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन सारे एसेट्स की होती है। दूसरा है अब हमारी न्यू फर्म बन गई है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, जब हमने रीवैल्यूएशन करा है, ए रिटायर हुआ है, हमने रीवैल्यूएशन किया है, डिसीजन था प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाएंगे 2% पर। उसके बाद ए रिटायर होके चला गया,
नई फर्म बन गई, बी और सी ने डिसाइड करा है इस प्रोविज़न को 2% से बढ़ा के किस पर लेकर आओ, 6% पर। मतलब हम कह सकते हैं 4% से प्रोविज़न को और बढ़ाओ। ठीक है, रीवैल्यूएशन हुआ, डिसीजन हुआ, प्रोविज़न बनेगा 2% का। रीवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर रिटायर हो गया, बचे हुए पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, प्रोविज़न को 6% पे लेकर आओ, यानी कि 4% प्रोविज़न और बढ़ाओ। तो बोलो ए की सहमति किस में है, 2% पे ना। यहाँ तक ए का रोल है भाई, मैं जब जा रहा हूँ उस समय रीवैल्यूएशन हो रहा है, प्रोविज़न बनेगा 2% पे। मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या करना है वो तुम जानो। पार्टनर्स कह रहे हैं हमने जान लिया, तुम्हारे जाने के बाद हम 6% करेंगे। तो ये जो एडिशनल 4% बन रहा है ये किसके अंडर हो रहा है, बी और सी के। इसका लेना देना कोई भी ए से नहीं है। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारा प्रोविज़न कितना जाएगा, 2%। फिर उस 4% का क्या करेंगे, वो बी और सी के साथ करेंगे, वो बाद में देखेंगे। रीवैल्यूएशन में कितना दिखाएंगे हम, सिर्फ 2%, क्योंकि रीवैल्यूएशन कब होगा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। उस समय डिसाइड हुआ 2%, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 2%। बाद में पार्टनर्स ने डिसाइड करा 6%, तो रिमेनिंग पार्टनर्स देखेंगे क्या करेंगे उसका। रीवैल्यूएशन में कितना जाना है, 2%। तो पहले ये दो चीज़ें रीवैल्यू कर लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स और हमारे फिक्सचर्स। तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। फिक्सचर्स हमारे 8200 से हम कर रहे हैं 10,980 पर, फिक्सचर को हम बढ़ा रहे हैं 2780। जर्नल एंट्री तो बना लोगे, आसान है, फिक्सचर टू रीवैल्यूएशन। दूसरा बनाएंगे हम प्रोविज़न रीवैल्यूएशन टू प्रोविज़न। दो % के रेट पर। वन 1870। तो फिक्सचर को हमने बढ़ा दिया 2780 से, प्रोविज़न हमने क्रिएट किया है फ़िलहाल 2% के रेट पर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रोविज़न के बारे में, कह रहा है जब ये वैल्यूएशंस हो रही हैं, वैल्यूएशंस किस समय होंगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पर। जब हम ये वैल्यूएशंस कर रहे हैं तो वैल्यूएशंस ऐसी हुई हैं, गुडविल की वैल्यू आ गई है, फिक्सचर्स की वैल्यू आ गई है, एंड प्रोविज़न ऑफ 2% इज़ टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कहानी है रीवैल्यूएशन की। इस लाइन से रीवैल्यूएशन हो गया, नई फर्म आ गई, बी एंड सी अग्रीड between themselves to continue the business sharing profits in 3:2
and decided to retain fixtures at revised value. कह रहे हैं फिक्सचर्स तो हम इसी पे रखेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू 10,980 पर, लेकिन जो प्रोविज़न है वो हम बढ़ाएंगे 2% से लेकर आएंगे 6% पर। तो ये काम बी और सी करेंगे, ए का इससे कोई लेना देना नहीं है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स को जाना है ओल्ड रेशो में, तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ कितना परसेंट इम्पैक्ट आएगा, 2% के रेट पर। रीवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो गया, 2 ही एडजस्टमेंट हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं और कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना, 9, 10। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए बी सी, इनका ओल्ड रेशो चल रहा है, अब यहाँ पे अगला बड़ा सवाल है, ओल्ड रेशो क्या है। इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। अब ये ओल्ड रेशो के लिए आपका दोस्त देखो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन आपका दोस्त है, दोस्त आपका शैतान है। कह रहे हैं देखो ए बी और सी जो हैं वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:4:3 में, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 31 मार्च 22 आ गई, हमारी बैलेंस शीट भी बन गई, लेकिन अब ए हो गया है बीमार और वो कह रहा है मैं तो अब होऊंगा रिटायर। अब इसके रिटायरमेंट पर क्या हुआ, क्या पार्टनर्स की आपस में अरेंजमेंट हुई। कह रहे हैं भाई देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले तो बदलेगा, इट इज़ टू बी रिवाइज्ड, और ये रिवीजन रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, वापस जाओ, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 का मतलब 31 मार्च 20। पिछले साल ही इसको बदल दो ताकि इस साल से ये क्या आ जाए, 3:4:4। तो कह रहे हैं भाई पहले तो ये रेशो हमें नहीं भारा, अब तक सब ठीक था, अब तुम रिटायर हो रहे हो, हम पहले PSR चेंज करेंगे, 5:4:3 नहीं, ये रहेगा 3:4:4। और फिर कह रहे हैं हमारा रहेगा 3:2, मतलब नई फर्म का तो क्या रहेगा 3:2, ओल्ड फर्म का क्या था 5:4:3, वो इन्होंने बदल दिया, कर दिया 3:4:4। कब से, 31 मार्च 20 से। अब क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट PSR बदल रहे हो तो काम तो करना पड़ेगा, तो इन्होंने हमें प्रॉफिट दे रखा है 48,000। कह रहे हैं जो एडजस्टमेंट करना हो कर लेना, प्रॉफिट आपको हमने बता दिया, लेकिन रेशो को बदल दो, रेशो क्या होगा 3:4:4। तो एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1 में, लेकिन एडजस्टमेंट करके हम रेशो कितनी लेकर आ गए हैं 3:4:4। तो हमारे अब आने वाले क्वेश्चन के लिए ओल्ड रेशो क्या बन जाएगी 3:4:4, और नई रेशो क्या बन जाएगी 3:2। वो जो पुराने से पुरानी रेशो थी वो ख़त्म, हमने उसको रिवाइज कर दिया है। तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 3:4:4 में। थ्री इज़ टू फोर कितना बता रहे हो,
248, 331, 331। रेशो हमारी है 3:4:4। ये रेशो साथ में ज़रूर लिख लेना, क्वेश्चन रिवाइज करोगे तब ध्यान रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन 3:4:4 में होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट distributed to old partners in old revised ratio। थ्री इज़ टू फोर इज़ टू फोर। हमारे लिए ओल्ड रेशो यही रहेगी, रीवैल्यूएशन के समय पर भी और गुडविल कैलकुलेशन के समय पर भी ओल्ड रेशो है 3:4:4। ठीक है, अब देखो रीवैल्यूएशन वाला काम हमारा हो गया। अब ज़रा चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। फिर से देखें पॉइंट क्या कह रहा है। अब पॉइंट नंबर 1 कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 22, which showed a net profit of 48,000 was to be reopened। अब 31 मार्च 22 तो हमने क्लोज़ कर दिया था, बैलेंस शीट तो हमने बना ली थी क्लोज़ करके। अब ये कह रहे हैं उसमें प्रॉफिट 48,000 था, लेकिन अब आप इस अकाउंट को वापस से ओपन करो। क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहे हैं। हमने ये जो बैलेंस शीट बना रखी है ऊपर, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा या नहीं? हो गया होगा ना। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया है, 48,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। किस रेशो में? 5:3:2 में। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें 3:4:4 में। तो क्या तरीका है, कैपिटल अकाउंट से वापस निकालो प्रॉफिट 5:4:3, इसमें प्रॉफिट वापस निकालो। देखो जब हमने दिया था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के डेबिट? क्रेडिट। जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे तो क्रेडिट करेंगे, अब हम कह रहे हैं वापस ले लो, डेबिट। हम कह रहे हैं 48,000 का प्रॉफिट 5:4:3 में वापस ले लो। उसके बाद 48,000 का प्रॉफिट वापस दे दो, किस रेशो में? 3:4:4 में। लेकिन कह रहे हैं ऐसा करो, एक एडजस्टमेंट और करना। कह रहे हैं अब जब इतना काम तुम कर ही रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, फिर प्रॉफिट दोगे, एक काम और कर देना, हमारे मिस्टर बी को बोनस देना था, वो हमने दिया नहीं था, अब दे दो। अब जब तुम खोल ही रहे हो P&L अकाउंट तो बी को ज़रा बोनस भी दे देना। बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विद 4,000 एज बोनस इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। तो क्या मैं कह सकती हूँ ले लो 48,000, लेकिन दोगे कितना? 44। P&L में खर्चा आ गया ना 4,000 रुपये का। बोनस है, बोनस कहाँ जाएगा? P&L के अंदर जाकर के डेबिट होगा। तो लेना कितना है? 48, देना कितना है? 44। मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले तो 48,000 का प्रॉफिट वापस लेंगे। किस रेशो में? 5:4:3 की रेशो में वापस लेना है। तो कैपिटल अकाउंट को क्या करने वाले हैं हम? डेबिट। पॉइंट नंबर 4 करते हैं। हम लोग प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, 48,000 का प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, किस रेशो में? 5:4:3। ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट,
B's capital account debit, C's capital account debit to P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ भी अगर हमें करेक्शन करना है प्रॉफिट में तो हम ओपन करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। टोटल प्रॉफिट हम वापस ले रहे हैं 48,000 का, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:4:3 में। ट्वेंटी, 16 और 12। गलत आ रहा है अमाउंट? देखिए चेक कर लीजिएगा, हम 48,000 का प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। किस रेशो में वापस ले रहे हैं? 5:4:3 में। हमारी नरेशन आ रही है बीइंग प्रॉफिट रिटर्न बैक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो हम नरेशन में लिखेंगे इन 5:4:3। आगे बढ़ने से पहले ऐसा करते हैं, थर्ड और फोर्थ एंट्री कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। थर्ड और फोर्थ एंट्री को कैपिटल अकाउंट में साथ साथ पोस्ट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करके फिर हम अगली एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बी को हमें बोनस देना है। बी को अगर बोनस देना है, बी को कुछ देना है, वेरी गुड। क्या एंट्री बनाएंगे? P&L एडजस्टमेंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम बी को कुछ दे रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और ये प्रॉफिट में से निकलेगा, इसलिए P&L एडजस्टमेंट डेबिट। अब P&L अकाउंट पिछले साल का तो हमारे बीच रहा नहीं, तो हमने क्या खोल दिया है? P&L एडजस्टमेंट। तो अगली एंट्री हमारी P&L एडजस्टमेंट टू बी। $4,000। सिंपल नरेशन है, बीइंग बोनस गिवन टू बी, या क्रेडिटेड टू बी या गिवन टू बी। P&L एडजस्टमेंट टू बी साइड बाय साइड बी के अकाउंट में बाय P&L एडजस्टमेंट। इतना करके अब हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट्स आ गए हैं 44,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम रिवाइज रेशो में 3:4:4। इस बार पार्टनर्स को देंगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। P&L एडजस्टमेंट। तो देखो आप देख सकते हो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट
48,000 से हमने क्रेडिट किया था, फिर हमने 4,000 से डेबिट कर दिया, और अब हम 44,000 से वापस डेबिट कर रहे हैं, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारा इस स्टेज तक एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है। 48 से क्रेडिट हुआ था, 48 से डेबिट हो गया है। अब ये ए, बी और सी को दे देते हैं 3:4:4 में। 12, 16 और 16। Being profits distributed to old partners in revised ratio. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाल देना बाय P&L एडजस्टमेंट 12, 16, 16। उसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करो। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों हैं। देखो गुडविल के लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी। ओल्ड रेशो 3:4:4, न्यू रेशो आपकी है 3:2। गुडविल की क्वेश्चन ने हमें सिर्फ वैल्यू बताई है। जब भी क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू बता रहा है, हम एडजस्टमेंट अपने आप करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को देंगे, गेनिंग से ले लेंगे। अब आप आराम से देख लो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। BC2A, यस। तो यश ने सबसे पहले बता दी है BC2A, सभी चेक कर लेना। योगेश, हाँ योगेश ने बताई है BC2A। BC2A अमाउंट बताओ, अमाउंट बताइएगा क्या क्या आ रहा है। ए का 15,491, 90 ए की बात है। 13,424, 2606 कर देते हैं। फिर देखिए प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हाँ 2066, ओके। देखिए चेक कीजिएगा क्या यही आ रहा है सबका। हाँ जी ये करेक्ट है अमाउंट आपका BC2A, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अमाउंट निकाल के फिर अकाउंट में भी पोस्ट कर देना। सबका आ गया BC2A, किसी का ना आया हो।
इसके बाद देखो अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची हुई है हमारी, प्रोविज़न। वो होगा नए फर्म के केस में। तो वहाँ तक जाने से पहले एक बार ए का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। जाने वाले का सारा काम हमने कर दिया, पहले जाने वाले को विदा करो। जाने वाले को विदा करेंगे। बैलेंस आ रहा है 143,668। क्वेश्चन ने बताया पेमेंट करनी है कि नहीं, नहीं बताया। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, 2A's लोन अकाउंट। हमारा प्रोविज़न का काम बचा है, पर वो नई फर्म का है, तो पहले ज़रा जाने वाले का हिसाब किताब पूरा करें। तो ए के लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारी अगली जर्नल एंट्री आएगी। एट एंट्री हमारी आ रही है, एज कैपिटल टू एज लोन। वन 143,668। ठीक है, ये करने के बाद अब देखो नई फर्म जो है वो प्रोविज़न बढ़ा रही है। अब हम अगर प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं और 4% के रेट पर, तो प्रोविज़न क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? कोई भी प्रोविज़न बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? P&L एडजस्टमेंट, P&L है ना, उस साल का प्रोविज़न बनाएंगे हम, तो P&L डेबिट टू प्रोविज़न। अब ये नई फर्म बना रही है 4% के रेट पे प्रोविज़न, तो देखो सिस्टम क्या रहेगा, अभी आप लिखना नहीं भाई। सिस्टम ये होगा, जो इसका P&L अकाउंट आएगा नई फर्म का, उस P&L अकाउंट के अंदर हम डालेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट। एक बार अमाउंट बता दो, 4% कितना आ रहा है? 4% कैसे निकाला हमने? 6% पे लाना है। 2% ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम 4% और क्रिएट करेंगे। कितना आ रहा है? 3740। उसके बाद इसमें और भी 10 चीज़ें होंगी P&L में, हमें सिर्फ यही बता रखा है, एक प्रोविज़न फॉर बैड डेट। अगर मान लो सिर्फ ये और कुछ नहीं है, तो लास्ट में क्या करेंगे? पार्टनरशिप फर्म का P&L बना रहे हैं, एंड में ये जो लॉस है किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स को, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वैसे तो ये होता, हमारे पास P&L की और भी चीज़ें होती और हम उसमें ये प्रोविज़न बना रहे होते 4% के रेट पर। अब हमारे पास बाकी प्रोविज़न तो है नहीं, तो अगर हम सिस्टम से चलते तरीके से P&L तक पहुँचे होते सारी आइटम्स के साथ, हमारी एंट्री ऐसे बनती। पहले हम बनाते P&L टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट, फिर हमारा अगर लॉस आ रहा है तो हम बनाते B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ऐसी बनाते। यहाँ पर बस हमें ये करना है, क्योंकि हमारे पास सिंगल एडजस्टमेंट है, P&L का सारा सब कुछ नहीं है, P&L को हटाना है। नेट एंट्री सीधा बनानी है, B डेबिट C डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट। एक बार फिर से देख लो, अगर हम लोग ऐसे चल रहे होते कि पूरा साल है, साल ख़त्म हो गया, हमने प्रोविज़न बनाया, तो हमारी पहली एंट्री बनती P&L टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट। फिर इस अकाउंट का पूरा हमने प्लस माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाला होता,
सपोज़ अगर और कुछ एप्रोप्रिएशन नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ड्राइंग है, ना लोन है, ना सैलरी है, तो हम कह सकते हैं जो प्रॉफिट आया वही डिस्ट्रीब्यूट होता। तो प्रॉफिट आता तो हम करते P&L टू बी और सी, लॉस आता तो हम करते BC टू P&L। अब क्वेश्चन ने हमें एक ही एडजस्टमेंट दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर एक ही एडजस्टमेंट है डेबिट साइड पर तो डेफिनेटली लॉस आएगा। तरीके से एंट्री बनती P&L टू प्रोविजन, BC टू P&L, पर हम P&L तक तो पहुँचे नहीं, वो तो नई फर्म का पूरा साल ख़त्म होगा तब P&L आएगा। तो एंट्री इस समय मर्ज करके बनेगी B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तब कहीं भूल ना जाओ, तो आप चाहो तो ये लिख लो भाई प्रॉपर एंट्री तो ये बननी चाहिए थी, पर हम बना नहीं सकते, एंट्री को एडजस्ट करके बनाएंगे B डेबिट C डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल 93500। नहीं, वो कह रहे हैं हम प्रोविज़न को राइज करवा रहे हैं 6% पे, मतलब टोटल को, तो टोटल अमाउंट का हम 6% बनाएंगे। तो जितना बन गया ठीक है, एक्स्ट्रा हम अब बना लेते हैं। 6 माइनस 2, 2 तो लग गया पहले, 93। हाँ, न्यू फर्म के हम P&L तक नहीं पहुँचा ना, पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ अभी। क्या नई फर्म के ट्रेड रिसीवेबल बदल रहे हैं? नहीं ना, ट्रेड रिसीवेबल तो हमारा उतना ही है, जितना है उतने पे रखेंगे हम। तो प्रोविज़न कौन से अमाउंट का बनाएंगे? टोटल का। पता क्यों नहीं, क्वेश्चन कह रहा है बाकी सब सेम वैल्यू पे रहेंगे, टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। इसका मतलब रिसीवेबल उतने ही रहेंगे, तो हम डेटर्स पे बनाएंगे हमेशा प्रोविज़न। तो टोटल डेटर्स का 6%, वो तो 6 माइनस 2, टोटल पे हमें 6% पे लाना है, 2% बन चुका है। और बताओ, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है तो चलो ये लास्ट में जर्नल एंट्री बनाएं। B's अकाउंट डेबिट, C's अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। $3740। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? B और C में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 22441496। जो क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज़ हमने कर दिया, टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू 6%, और इसको कैपिटल अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं BC टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये CA नहीं आसान, ये CA नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए हरी मिर्च की कुल्फ़ी है, हरी मिर्च की कुल्फ़ी है और चूस कर खानी है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये हरी मिर्च हैं और ये आपको चूस कर खाने हैं, तो अच्छे से समझ लेना और इसको अकाउंट में पोस्ट कर दो।
लीजिए भाई, सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अब देख लो बैलेंस CD। बैलेंस CD देखो कितना आ रहा है। 83783 61939। हाँ जी, हो गया। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे थर्सडे को। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।